जय साहब आ जाना। जय साहब, जय साहब पहले ये आप पहले आप कह रहे हैं मेरे सामने दिखाओ। जय साहब, ये अबोली से सुल्तानपुरिया की रोड बनी है। ये सुल्तानपुरिया की गांव की सीम में हम खड़े हैं। अबोली से बनती हुई आई ये सड़क, ये कल ही पूरा का पूरा इसका काम हुआ है रोड का। और आज ये अब दिखाओ सारे के सारे एक बार पीछे। ये जो गांव के जो भी ग्रामवासी हैं, ये इस चीज का, इसमें मैं इनका तो नहीं नाम लूंगा, लेकिन किसी भी शरारती तत्व ने, एंटी सोशल एलिमेंट ने इसमें जगह जगह कहीं कहीं रात को, जबकि इसका कुछ सेटिंग टाइम होता है, वो भी ना पूरा करने के बजाय इसको उखाड़ दिया। एक आधी जगह हमने आगे कोई दरड़ा वरड़ा फटा, उसको हमने रिपेयर किया था, वहां पर भी किसी ने शरारती उसने करी कोई ना कोई, ताकि जो पब्लिक कन्वीनियंस की चीज है ये पब्लिक इनकन्वीनियंस हो जाए। ठीक है। और दूसरी बात, जो गांव वालों की जो भी डिमांड है, मान लो किसी के मन में कोई शंका है किसी भी प्रकार की है कि भाई इसमें कोई क्वालिटी कोई इशू है, कुछ जहां से जांच कराएं, जो भी कराएं, हम तैयार हैं। लेकिन कोई भी असामाजिक तत्व इस चीज का कोई नुकसान ना कर दे, क्योंकि ये पब्लिक जो सरकार का पैसा है, जनता का पैसा है, इसको खराब ना करे। और दूसरा, अननेसेसरी हैरेसमेंट ना हो कॉन्ट्रैक्टर का भी और किसी भी उसका। मैं तो बल्कि हर जो कॉन्ट्रैक्टर फ्रेटर्निटी है, जो ठेकेदार बंधु, पूरे सबको कहूंगा कि इस तरह के एंटी सोशल एलिमेंट्स को बढ़ावा ना दें। मीडिया के माध्यम से भी मैं यही कहूंगा, किसी भी प्रकार की, अगर हम सच्चे हैं, क्वालिटी पे कायम है, तो किसी भी प्रकार का हैरेसमेंट और ब्लैकमेलिंग हम नहीं सहेंगे। मेरी सरकार से भी गुजारिश, इसकी जांच कराए, अच्छे से। और जो भी इसमें अभी हम उसका जो भी पुलिस की है वो भी मदद लेंगे, जिसने भी ये कुकृत्य किया है उसका हम आपने पहले अपनी तरफ से कार्रवाई कराएंगे। आप पहले भी कह रहे थे हरासमेंट और जो ब्लैकमेल कर रहे हैं, ये मैंने आपके आगे दिखाया, जहाँ जगह जगह से भी वो मेरे आगे तो नहीं आई, लेकिन किसी ने तो ये किया ना, तो उसकी पुलिस जांच कर लेगी। जिसने भी ये किया है वो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। कहीं ना कहीं आप कॉन्ट्रैक्टर को बचाने की कोशिश नहीं, कॉन्ट्रैक्टर को बचाने की कोई कोशिश नहीं है। कॉन्ट्रैक्टर को तब बचाएंगे जब हम जांच से पीछे हटेंगे। हम जांच करा रहे हैं इसकी। आपको क्या लगता है ये पैरामीटर के हिसाब से प्रॉपरली पैरामीटर के हिसाब से? थोड़ी देर पहले यहाँ से चलिए, जो साइडों में जो भी मैं कह रहा हूँ, ये लेवल आंखों से तो चेक नहीं होगा ना, आप इसकी जांच कराओ। तो जो भी पैरामीटर वो तो सरकार के डिसाइडेड है, एजेंसीज के डिसाइडेड है। आप उनको बुलाइए। सुनो, आप कह रहे आंखों से चेक नहीं होगा, अंधा बंदा बता देगा। अंधा बंदा तो देखो, अंधा बंदा तो ये चीजें देखो, आप जांच एजेंसी ना बने। सुनिए, आपका क्या नाम है? सुरेंद्र छाबड़ा जी, आप भी नहीं है इस चीज को डिसाइड करने वाले, ना मैं हूँ। इसके लिए सरकार ने एजेंसीज बना रखी हैं, आप उनकी मदद ले, हम भी आपके साथ कोऑपरेट कर। हाँ, ये एजेंसी जब तक आके आप उधर देख, एक बार कैमरा उस साइड करिए, आप देखिए, आप में क्या लेवल का फर्क दिख रहा है, एक बार देख बताना। कौन अंधा बंदा बता देगा इस बात के? किनारे बता दिए, और किनारों को क्या बता देंगे अमरेंद्र जी इसका? सुनिए, जो रोड के ऊपर ये बताओ। हाँ, क्या बताएं? ये लेवल क्या लेवल? ये खड्डे कहाँ हैं? कहाँ दिख रहे हैं आपको खड्डे? जैसा हो दिखाओ एक बार, आप दिखाइए, एक बार इधर दिखाइए। जैसा हो सकता है ऊपर ही दिख रहा है सर, यहाँ ऊपर ही। मैं कह रहा हूँ, आप इसकी सुनिए, ज्यादा देखो इन बातों में देखो, मैंने जो बातें थी आपको बता दी। एजेंसी ने काम कर दिया, सरकार का काम है और पब्लिक का काम है उसकी स्क्रूटनी कराए, सरकार इसका जांच कर लेगी। पर आप उठाओ ना आवाज, आप आवाज ब्लैकमेल करें, हरासमेंट करें, आप आवाज उठाओ, आप इसकी जांच कराओ। तो जांच तो, और हम आपके साथ हर तरीके से। मैं तो पहले कह रहे थे एप्लीकेशन मत लगाओ, कोई कंप्लेंट मत करो। किसको बोल लिया? किसको कौन कह रहे? मैं आया तो अभी हूँ आपके आगे। किसको कहा? बोलो, मेरे को बोला। क्या बोला? कहते हैं एप्लीकेशन ना लगाओ, जो आपका है वो देखेंगे, जो कमी है वो पूरी करेंगे। चलो सुनो, इधर मेरी तरफ करो। चलो, इन्होंने अपनी आत्मा से जो बातें थी बता दी, सारे मूक दर्शक बने खड़े हैं, इन्होंने जो झूठ बोला है सबके आगे। लेकिन मैं कह रहा हूँ, चलो मैंने इनको एक बार % बोल दी, अब मैं कैमरे के आगे बोल रहा हूँ, इसकी जांच कराओ अच्छे से। ठीक है। और ये बात, ये इनका सबका जमीर जानता है, जो भी खड़े, इन्होंने जो बात बोली, सच बोली है, झूठ बोली है। मैं खड़ा हूँ यहाँ पर। ठीक है, चलो ठीक है, आप इसको कराओ। हाँ, रिकॉर्ड है, ये दे देंगे आपको सारे के सारे। सर, आपका नाम क्या है? लगा भैया। मेरा नाम दीपक है। दीपक है। हाँ। किस पद पे आप कार्यरत हो? मैं तो पद वो सरकार ही बता देगी आपको। राकेश जी कौन है? राकेश जी, आपसे फोन पे बात हुई थी थोड़ी देर। तो आप कह रहे थे, आप भी कहीं ना कहीं ये धमकी दे रहे थे कि इसको रोड को उखाड़ मत देना, हम कार्रवाई करेंगे। पहली बात, ठीक है, पहले मेरी बात तो सुनो आप। इसका जब रोड बनती है, कल रोड बनी है, ठीक है, आज इसके दूसरा सेकंड टाइम है। इसका जब रोड बनती है, इसका टेम्परेचर होता है 150 डिग्री।
जब तक इसका टेम्परेचर 30 डिग्री 40 डिग्री तक ना जाए और उसके ऊपर प्रॉपर ट्रैफिक ना चले, तब तक ये रोड कम्पैक्ट नहीं होती। इसके ऊपर 10 टन का टेंडम जो रोलर है वो चलता है, और उसके बाद आप 24 घंटे तक इसके ऊपर ट्रैफिक नहीं चला सकते अगर आप कोड और प्रोविजन के हिसाब से चले तो। पर गाम राम का काम है, ट्रैफिक भी चलता है, सब कुछ होता है, ठीक है। उसके बाद 14 से 28 दिन तक इसके ऊपर रबड़ रोलिंग होती है, ट्रैफिक चलता है। और क्या ट्रैफिक जैसे जैसे चलता है, ये क्या है, ऊपर वाली जो सील कोट है, ऊपर टॉप लेयर है, वो नीचे वाले के साथ बॉन्ड बनाती है, और ये सारी लेयर क्या नीचे पत्थर के साथ बॉन्ड बनाती है, तब जाके इसकी प्रॉपर सेटलमेंट होती है। फिर ये आप रोड कह सकते हैं अभी इसमें दिक्कत है या नहीं है। कल काम हुआ है, आज इसको रोड को हाथों से उखाड़ रहे हैं। ये ठेकेदार की भी हरासमेंट है, डिपार्टमेंट की भी है, जो काम करवाने वाला है उसका भी मनोबल अच्छा, इन टूटता है। लोगों ने जिन लोगों ने इस रोड से गुजरना, उनकी हरासमेंट नहीं है। नहीं, जो रोड उखड़ रहा है, हमने अगर इन सुनो, लोगों को जैसा- हमने यही जैसा बोला अगर है। बरसात आ जाते ये रोड जैसे पीछे कटने ठीक लग है, गया, इनकी हरासमेंट नहीं है, सिर्फ आपकी 4 लोगों की harassment है। मेरी बात सुनो, हाँ। इनको मैंने आके यही बोला, आप अगर ऐसी आपको वाली गाड़ी में आए और राउंड लगा के चले जाओ, आपकी हरासमेंट होगी, कौन इनकी आपने harassment देखा नहीं है। ऐसी वाले 5 दिन मैं यहाँ पर धूप में खड़ा रहा हूँ, इनकी सारा काम। हरासमेंट नहीं है। मेरी बात तो सुनने दे, आप खुद बोल रहे हो, हाँ। ठीक है, आपके पास माइक, आपके पास सोशल मीडिया की माइक पावर है। माइक आप पकड़ो, नहीं, जैसा माइक माइक वाली आप पकड़ो। नहीं, आप मेरी बात सुन ही नहीं मैं रहे। जवाब देता हूँ। हरासमेंट, मेरी बात सुनो। अब मैंने इनको ये बोला भी गांव वालों को, मैं कहा भाई मैं साइट पर आ रहा हूँ, मेरे को जो दिक्कत लग रही है, एक बार आप 15 दिन है इसको चलने दो रोड को, ट्रैफिक चलेगा, वैसे वैसे सेटलमेंट होगी। आप मिट्टी की बात कह रहे हो, वो अगर बारिश चल रही है, बारिश का मानसून का सीजन 1 महीने चलता है। आज अगर दिल्ली आप रिपेयर करवाने, मिट्टी डलवाने की कोशिश करें तो वो पॉसिबल नहीं है। 15 दिन बाद में टोटल क्या है, जो रिपेयर है या जो टूटी है रोड, ठीक है, या जो मिट्टी टूटी है, वो 15 दिन बाद में हम पूरी रिपेयर इसकी करवाएंगे, ये बात होती है। उसके बाद में हर एक बंदा यहाँ पर आके कागज लेके, विजिलेंस का नाम लेके साइन करता है, मैं जी साइन कर रहा हूँ, मैं विजिलेंस को जांच करूँ, हम करवाओ। मैं ये चाहता हूँ कि अगर हमसे ये अधिकार है, हर मैं ये कहता हूँ अधिकार है आपका, करवाओ, पर पहले जई है, एसडीओ है, डिपार्टमेंट ठेकेदार है, उसको बुलवा के। 1 मिनट भैया, 1 मिनट। देखो मैं गलत बात पहले 1 मिनट जय साहब से बात करो। हाँ वही बात करेंगे, जय साहब से ही बात करेंगे। देखो जो हमने पहले बताया था कि नानवाना रोड पे हमने आपके अंडर में नहीं है, लेकिन हमने कार्रवाई करी, ठीक है, ठीक वो है। एजेंसियों का काम चल रहा है। हाँ। एजेंसियां उसको चेक कर रही है, अगर उसमें कोई पैरामीटर में गड़बड़ है या रोड में दिक्कत है तो वो एजेंसियों का काम है। आपका कोई भी आम पर्सन है, मार्केटिंग बोर्ड की मार्केटिंग बोर्ड की है, मैं ये कह रहा हूँ, उस पर इन्होंने ये कह रहे हैं भी रोड सही नहीं बनी, हालांकि हमारी तरफ से वो हमें है, ये है भी सही बनी है रोड, उसमें विजिलेंस नहीं, है। वो ये आपके अंडर में नहीं, मार्केट कमेटी के अंदर है, JSDO में नहीं। अच्छा, ठीक है। अब ये है कि उसकी जांच एजेंसी विजिलेंस आई है, जांच उसकी चल रही है, अगर उसमें कोई दिक्कत आती है वो एजेंसी का काम है, हायर अथॉरिटी का काम है, उसमें क्या पेनल्टी लगनी है, क्या काम ठीक करवाना है, उसका इस रोड पर जिक्र ना हो। इस रोड की ये है कि जैसे जैसे अगर ट्रैफिक चलेगा, जैसे जैसे कोई दिक्कतें आएगी, वो साथ के साथ पूरी होती जाएगी, रिपेयर हम करवाएंगे। ये एक मिनट। दीपक जी किस पोस्ट पे हैं? दीपक ठेकेदार है। ठेकेदार, तो ठेकेदार को बचाने में लगा हुआ है, ये ठेकेदार अपने आप को बचा रहा है। ठेकेदार तो ये जैसे कल उसने रोड बनाई है, कल रोड बनाई है, हाँ। कल रोड बनाई है उसने, और अगले दिन आके रोड अगर उखड़ती है तो वो खुद को तो आगे करेगा, उसका तो पैसा लगा हुआ है। उसको तो ये है ना, अभी 15 दिन और अगर 20 दिन के बाद अगर उसकी रोड उखड़ती है तो वो मानते हैं हम, उसका फॉल्ट है। तो सेकंड दिन के बाद अगर रोड उखड़ती है, बीच में मैं बोलना चाहूंगा, हमारा ये कोई मकसद नहीं है, ना इनसे कोई बैर है, हमारे मतलब जय साहब है भाई की तरह, परिवार की बिल्कुल तरह, सारे हमारा परिवार कोई हैं। द्वेष भावना नहीं है। जो हमने नानवाना में कार्रवाई करी, नानवाना रोड पे, और अधिकारी आए, उन्होंने देख करके खुद भी ये कहा कि इस रोड में गलतियां की गई है, ठीक है। फिर हमने बोला जी हमारे रोड 2 और बन रही है, तो उस पे हमें क्या पता चले, कैसे करें या क्या करें। वो बोले जब काम चल रहा हो तो आपको जहां दिक्कत लगे काम को रोक देना, और जो एक मिनट मैं बोलने दो, ठीक है, काम रोक देना, और जो वहाँ के जई साहब है वो आएंगे, वो आपसे बात करेंगे, जैसे आपको संतुष्टि मिले तो ठीक है, नहीं तो अगला कदम आप उठा सकते हैं, ठीक है। आज हमने जय साहब आए, हमने सारी की सारी जो चीजें है वो बताई है, ठीक है। कहीं ना कहीं हमारी अभी कमियां है, ठीक है। आपने बताया कि कल रोड बनी है, ठीक है, हम मान लेते हैं। 28 दिन का इन्होंने अपना पैरामीटर बताया कि 28 दिन में ये रोड है जो ठीक रहेगी। अगर सेटल नहीं होती है तो हम करेंगे, और 28 दिन के बाद अगर सड़क के वो जर्जर हालात बनते हैं कि हाथ डालने से रोड उखड़ जाती है, तो फिर ट्रैक्टर चलने का कोई औचित्य ही नहीं है, सड़क पे कैसे चलेगा। तो हमने आज हम आपके यहाँ समक्ष इसीलिए इकट्ठे हुए हैं, पत्रकार महोदय को बुलाया, क्योंकि हम पहले चोट खा चुके हैं, ठीक है जी, ठीक है। उसी हिसाब से हमने आज आपको बुलाया, आपके जो काम चल रहा था हमने आपको कमियां बताई,
और आपने काम हमें कंप्लीट संतुष्ट करा। एक मिनट, कंप्लीट होने के आपने बाद। ये अब तक हमने हमारे को आपने ग्रामीणों को संतुष्ट किया है कि हम मिट्टी लगवाएंगे, जो भी दिक्कत है वो ठीक करवाएंगे। ठीक है। ठीक है, अगर 28 दिन के बाद दिक्कत आएगी तो आप मतलब कैमरा के सामने हो, आप जिम्मेवार होंगे। मेरी बात सुनो, अब कोई भी आप काम करवाते हैं, चाहे घर पर करवाएं चाहे आप रोड का काम करवाएं, ठीक है, उसमें सारे पैरामीटर होते हैं। अभी इतना कुछ डलेगा, इतने दिन बाद में रोड सेटल होगी। अगर उसके बाद में अगर दिक्कत आती है, टेक्निकल फॉल्ट है या कुछ भी है, तो उसका इसकी 3 साल की डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड होता है। बोला साहब कि 3 साल तक जिम्मेवार है, मैं कह रहा हूं 28 दिन की थोड़ी 3 साल तक की 3 साल का जिम्मेवारी कह रहा हूं मैं, है। 3 साल तक इसकी डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड होता है। एक मिनट, डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड होता है। इन्होंने बोला कि रोड सेट होगा, बिल्कुल। हम वही बात बोल रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे रोड नहीं बिल्कुल डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड होता है 3 साल का। ऐसा लग रहा है कि ना कि ठेकेदार जो हावी हो रहे हैं अधिकारियों पर। हावी नहीं, क्वालिटी पे बोल रहे हैं। क्वालिटी पर बोल रहे हैं। ये तो मेरी बात सुनो, अगर आपका पैसा लगा है अपने पत्रकार साहब और आपका करोड़ों रुपए लगा हुआ है, छोड़ो, ठीक है, आपका पूरा मेरा नाम क्या है? राकेश कुमार है जी। किस पद पे कार्यरत जी हो? ये रोड बनने के बाद में कितने दिन तक ये अगर खराब होती है तो आपकी जिम्मेवारी कितने 3 दिन तक? साल तक डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड होता है। अगर कोई भी किसी भी टाइप की दिक्कत आती है तो उसका कंट्रैक्टर का काम है, डिपार्टमेंट का काम है रिपेयर इसके करवाना। ड्रम है जो साइडों में मिट्टी कब तक लग जाएगी? मिट्टी मिट्टी कब तक का है लगेगी? कि साथ के साथ बारिश का सीजन चल रहा है, मानसून का सीजन चल रहा है, साथ के साथ मिट्टी कन्नियों पर लगाई जा रही है। आप कितने देख इंच सकते मिट्टी हो, लगाई जाती है वो ना दिखाओ, मैं पूछ रहा हूँ, बताओ कितने इंच मिट्टी लगाई जाती इनसे है? इसमें लेवल लिए जाते हैं। वो एस्टिमेट में देख के कहीं पर 2 इंच भी मिट्टी डल जाती है, कहीं पर 4 भी डलती है, वो लेवल लिए जाते हैं। उसके हिसाब से मिट्टी एस्टिमेट में क्या दिया एस्टिमेट हुआ? में अभी मेरे क्यूम में याद नहीं है अभी कितने क्यूम मिट्टी डलनी है। कितने रुपए का ये टेंडर है? टेंडर भी याद नहीं है मुझे। वो तो अब क्या है, ये 5 सड़कों का ग्रुप है, इस एक रोड का मुझे पता नहीं है कितने पत्थर की। कितना इंच है इसमें? पत्थर है इसमें 3 इंच है। 3 इंच है। लुक लुक का भी नहीं है इसमें बजरी? प्रोविजन। बजरी हाँ 20 mm थिकनेस होनी चाहिए 20 इसकी। किस साइज की बजरी इसमें डाली गई है? इसमें 13.2 से लेकर 11.2 के बीच में पत्थर किस साइज का डाला गया है? पत्थर तो ये होता है बिलो 53। कहाँ से कहाँ तक बनी है ये बनी है अपने अभोली से सुल्तानपुरिया। ठेकेदार कौन है इसमें? ठेकेदार है दीपक कुमार, कहाँ का रहने वाला है? ये हिसार के रहने वाला है। कब हुआ ये टेंडर? टेंडर तो इसको शायद चौथे महीने में हुआ है, ये काम अभी चल रहा है इसका। कब तक पूरे करने का टाइम था? काम तो अभी इसका पेंडिंग है, अभी उसका टाइम कंप्लीशन पीरियड टाइम पीरियड अभी कब 3 तक? महीने पड़ा है। अभी तीन- एग्जैक्ट तीन- टाइम नहीं है, अभी कंप्लीशन टाइम को 3 महीने अभी टाइम पड़ा है इसका। ठीक है। सड़क बन रही है, सड़क निर्माण हुआ अभी अभी। अब बड़ा ग्रामीणों का आरोप है कि कहीं ना कहीं इसमें जो लापरवाही बरती है। सर अभी मुझे सवेरे ही पता चला भी इसमें कोई इशू आ रहा है, तो मैंने जय साहब है RSD साहब उनको भी फोन किया। मैं को जी मौके पर गांव वाले इकट्ठे हुए हैं तो आप मौके पर आओ और गांव वालों को संतुष्ट कराओ भी जो इशू है तो उसकी बारे में बताओ भी क्या दिक्कत, किस वजह से दिक्कत आ रही है। तो जय साहब पहुंचे थे यहाँ पे, तो उन्होंने बताया भी इस जो कल्ली बनी है ये रोड अपनी, तो इसमें अपने को 20 जैसे 14 या 28 दिन का बीच में समय चाहिए जो इसके अच्छी तरह से पक्कर तैयार हो, उसके रबड़ रोलिंग हो उसके। तो इसका टाइम मांगा है इन्होंने, कभी 28 दिन तक हमारी जिम्मेवारी आप वेट करो, अगर उसके बाद भी इशू आता है तो डिपार्टमेंट और ठेकेदार जिम्मेदार है, इस काम का जो भी भरपाई है वो करेंगे जी। एक बड़ा ग्रामीणों का आरोप है कि सरपंच ने जगह जगह जो रैंप बनवा दिए, ब्रेकर बनवा दिए। नहीं सर ऐसा कोई बात नहीं है, वहाँ पे गांव के जमा एंट्री के करते वक्त मनवाया, जो वहाँ पे चुराव है तो वहाँ पे एक गली का जो नुकड़ा, वहाँ पे हादसा कट रहता है, बच्चे ज्यादा फिरते हैं, तो इनसे रिक्वेस्ट की थी हमने कि आप उसके तो उन जगहों पर छोटे छोटे रैंप, वो भी बिल्कुल छोटे छोटे रैंप बनवा दे जिससे नुकसान ना हो, हादसा ना हो, बच्चे बहुत, क्योंकि रोड चलता है उसके लिए मनवाया जी। आपको क्या लगता है इसमें कोई लापरवाही हुई है या जो अधिकारियों के कहने मुताबिक सही है रोड? देखो सर अभी तो मौके के तो ठीक लग रही है, लेकिन जैसी जांच होगी या समय टपेगा तो पता लगेगा जी, अभी कुछ नहीं कर सकते। एक ठेकेदार और अधिकारी कह रहे हैं कि गांव वाले लोग हरासमेंट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ब्लैकमेल कर रहे हैं। नहीं नहीं ऐसा कोई इशू नहीं है, ना गांव वाले कर रहे हैं ना ठेकेदार नहीं, वो ऐसे मिस ठेकेदार कोई allegation लगा issue नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है जी, मेरे सामने कोई ऐसी बात नहीं है। गांव वालों का बढ़िया व्यवहार है, जो देखो हर बंदे का अधिकार है, अगर कोई दिक्कत है तो महकमे का अधिकार है भी इसको संतुष्ट करा तो जो ठेकेदार और अधिकारी कह रहे हैं कि हमारे को हरासमेंट करें, ब्लैक वो नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई नहीं, जो उन्होंने बोला है गलत बोला है। ब्लैकमेल करने का? नहीं जी इस तरह की कोई बात नहीं। ठेकेदार ने 2-3 बार रिपीट किया है भी मेरे को ब्लैकमेल किया जा रहा है। किसके द्वारा ब्लैकमेल किया जा रहा है? क्या डिमांड की गई? नहीं ठेकेदार ने मेरे सामने तो कब कहा जी, मैंने तो नहीं सुना। ठीक है। अगर ठेकेदार ने ब्लैकमेल का नहीं कहा, अगर ग्रामीण कह रहे हैं मेरे को कहा है, अगर ठेकेदार पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई होती है, ब्लैकमेलिंग का जो आरोप मानहानि की गई है, जो आरोप लगाया गया मनगढ़ंत कहानी का, तो क्या आप ग्रामीणों के साथ हो? देखो जी हम गांव के साथ हैं,
अगर इस सड़क में या किसी में सड़क दिक्कत में आती नहीं, है, ब्लैकमेलिंग का जो आरोप लगाया ठेकेदार के द्वारा, जो नहीं ग्रामीण हम पे गांव आरोप के लगाया जो जा रहा है। अगर गांव में अगर कोई इशू है, इसी बताएंगे, देखो मेरे तो अमृत को बात आई नहीं है इतनी बड़ी, अगर कोई इशू है तो हम गांव के साथ हैं। ठेकेदार और जो अधिकारी बार बार कह रहे हैं कि हमें हरासमेंट किया जा रहा है गांव के लोगों द्वारा, जो ब्लैकमेल किया जा रहा है, तो क्या लगता है ब्लैकमेल किया किसी ने? नहीं, किसी ने नहीं किया। जो कमियां थी वो उनको बताई गई हैं भी इनमें ये सड़क में हमें ये कमी लगी है, आप इसे हमें संतुष्ट करें। ये जो आरोप लगा रहे हैं हमारे पे, जो हम उसके खिलाफ मानहानि का केस करेंगे और पर्चा दर्ज करवाएंगे। जो क्या लगता है भी बाकी कमियां उजागर करना आज ब्लैकमेलिंग बताने लगे? हाँ, वही हो गया ना, इनको जो कमियां बता दी भी इस सड़क में हमारी ये कमियां आ रही हैं, तो उनको लगता है भी कमियां बताना कोई गुनाह कर दिया, तो उसके कारण ये हमारे ब्लैकमेलिंग का ये केस कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो इसके खिलाफ हम पर्चा लगाएंगे और मानहानि का केस करेंगे, कोर्ट में जाएंगे हम। हाँ, क्या कुछ कहेंगे? जैसे अधिकारी और ठेकेदार कह रहे हैं कि हमें हरासमेंट किया जा रहा है गांव के लोगों द्वारा। नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो जो आए हैं आते ही उन्होंने दबाव बनाया है गाँव वालों पे, बोली सड़क ये पाट दी, ये कर दिया, वो कर दिया, हमें दबाव दे रहे हैं, या कमियां मतलब जो नागरिक आम नागरिक वो तो कमियां गिनाएगा। ठेकेदार ने अगर- अभद्र भाषा का प्रयोग किया, दुर्भाषा का भी प्रयोग किया उन्होंने। ठेकेदार है जही है, उससे पहले एक वो और आया था, वो भी काफी कुछ बोला। लेकिन मेरा कहना है कि अगर जे कोई पढ़ा लिखा अगर इंसान है, कोई गांव के हैं, गांव का पैसा है, गांव की सड़क है, अगर वो सही तरीके से नहीं बन रही तो आवाज तो उठाएंगे। ये थोड़ी भी अगर कोई आवाज उठाएगा तो उसको दबा देंगे, दबाव तो दे ही नहीं सकता, ये तो कानून में है ही नहीं। हम अपनी जो हमें कमियां दिखी हम वो कमियां पूरी करा रहे हैं।